ओम शांति। अभी हम 1 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी पापा की याद दिलानी है। ओम शांति। अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सी बातों में अटेंशन चाहिए जो मुख्य हैं? बाबा बताते हैं, भोजन बहुत युक्ति युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरा बाबा बताते हैं, एक दो को बाप की याद दिलाकर जी दान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। जगमुई झरमुई नहीं करनी है। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से छिपानी नहीं है। बाबा ने बताया, हीरे जैसा जन्म कैसे होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए भोजन जो है बाबा की याद में होकर रहकर योग युक्त होकर बनाना है और खिलाना है। दूसरों को भी बाबा की याद दिलाते रहना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। फालतू बातें ना करनी है, ना करने वालों के संग में रहना है। बाबा कहते, बुद्धि की आसक्ति देहधारी में नहीं लटकानी है। अगर खुद में कोई बीमारी है, माना विकार है या कोई गलती होती है, तो बाबा कहते हैं वह छुपानी नहीं है। विनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। बच्चे कहते हैं, शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी, बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इसको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है जिसको अपनी देह नहीं है। यह मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं, वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा, तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। बाबा कहते, भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना चाहिए कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, ना कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं, कोई भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो यह याद निष्फल है। बाबा कहते, कोई उसका फल नहीं मिलेगा अगर साकार को याद करते रहते हो। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमें फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे, तो निष्फल हुआ। बाबा कहते, कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। बाबा कितनी राय दे रहे हैं कि देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं, मन मना भव। ब्रह्मा बाबा भी तुमको कहते हैं, मन ही मन शिव बाबा को याद करो। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं, कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है। यह रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, माम एकम याद करो। सिर्फ मुझे एक को याद करो। सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही। वर्षा तुमको बाप से लेना है। यह देह भी उनकी नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा की देह है वह बाबा कहते लोन ली हुई है, शिव बाबा की नहीं है। बाबा तो विदेही है। बाप कहते हैं, इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ
क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखलाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा यही है, पतितों को पावन बनाना। बाबा कहते हैं बाकी कृपा व आशीर्वाद मांगना फालतू है। यह बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूँ, यह मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भक्त तो सारी दुनिया में हैं, वह सब किसको याद करते हैं। बाबा कहते सारी दुनिया के भक्त किसको याद करते हैं, एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है और गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। बाबा कहते बाबा जो है वह परम धाम में ले जाने वाला है, दुख से लिबरेट करने वाला है। तो ऐसे अविनाशी सर्जन बाप ही से कदम कदम पर राय लेनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते सर्जन तो एक ही है, यह ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। ब्रह्मा बाबा का तन यह सर्जन, इस सर्जन जैसी मत और कोई दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झगमुई झरमुई में टाइम वेस्ट करने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। बाबा कहते हैं कि झगमुई झरमुई में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी तो बहुत कम टाइम रहा है, विनाश सामने खड़ा है। अगर गफलत की तो बाद में पश्चाताप होगा। बाबा कहते तुमको तो औरों को भी बचाना है। इस समय सबकी उतरती कला है। बाबा कहते मनुष्य तो एक दो को नीचे गिराते हैं, क्योंकि सबकी उतरती कला है। ज़रूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। यह कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से वह बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है। भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सज़ा कैसे मिलती है। गर्भ में दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि हैं जो समझते नहीं हैं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं। बाबा कहते हैं कि बाप को पता चल जाता है, परंतु बच्चे फिर भी बाप को बताते नहीं हैं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता है, उनको चोरी बगैर कुछ सूझता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। एक बार बाबा कहते चोरी की आदत पड़ जाए तो फिर चोरी किए बिना नहीं रह सकता, फिर उनको बार बार चोरी करने वालों को बार बार जेल जाना पड़ता है, तो उनको जेल बर्ड कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप बच्चों को समझाते हैं, सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झगमुई झरमुई की फालतू बात करे तो समझो वह दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा याद है। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहते हैं, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूलें होती रहती हैं। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी
सो भी थोड़े पास विद ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते हैं उनकी वह अवस्था आएगी ही नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा कहते हैं जो सर्विस ही नहीं करते उनकी लास्ट में कर्मातीत अवस्था कैसे आएगी? जो सर्विस करते हैं वो खुद भी याद करते हैं और दूसरों को भी याद कराते रहते हैं कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद ना भी करो परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज ते सहज बात है, मुझे याद करो। पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। बाबा कहते शुरू में भी और लास्ट में भी यही आता है कि मन ही मन मुझे एक ही को याद करो, मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज़ तुम्हें याद नहीं करनी है। बाबा कहते गंगा को भी याद नहीं करना है, कोई भी स्थूल चीज़ को याद नहीं करना है, एक बाप को ही याद करना है। आत्मा कहती है हे गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही पतित बनती है, फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ अशरीरी भव। मुझ एक बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा, वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहज ते सहज बात है, याद की। आज बाबा ने कितनी बार हमें बाप को याद करने को कहा, तो हमें यह बात भूलनी नहीं है। सारा दिन परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान है। इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस जाना है। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे। तुम्हारा पिलर शिव बाबा है। याद की यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ।
हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। अभी यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है। बाबा स्वर्ग हथेली पर लाते हैं बच्चों के लिए। कहते हैं माम एकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस भव सागर से बाबा नैया पार लगाते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झगमुई की। भक्ति में कितनी लड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो। भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती, आग लगती है तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते काम विकार की आग नहीं लगनी चाहिए। एक बार लगी आग तो फिर लगती ही रहेगी। इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखो क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते ही नहीं है कि रक्त की नदियाँ भारत में ही बहनी हैं। जानते ही हैं। बाबा कहते हैं कि विनाश के समय रक्त की नदियाँ भारत में ही बहेंगी, इससे डरना नहीं है। पार्टीशन में रक्त की नदियाँ बही ना, अजुन तो बहुत आफतें आनी हैं। बाबा कहते तुमको देखना है मरुआ मौत मलू का शिकार। बाबा कहते तुम फरिश्ते बन रहे हो। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। बाबा कहते देवताएं हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब हैं विकारी। वह है शिवालय, यह है वैशाल्य। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था माम एकम याद करो तो पवित्र बनेंगे। बाबा कहते जब मैंने 5000 वर्ष पहले भी गीता सुनाई थी और कहा था माम एकम याद करो तो पावन बनेंगे। अब बाबा पहले की बात कर रहे हैं हम बच्चों से 5000 वर्ष की। तो बाबा कहते हैं चक्र लगा रहे हैं हमारा बाबा 5000 साल पहले का। तो बाबा कहते हैं जो चक्र को फिराएंगे, जो बुद्धि में चक्र को फिराते रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। सतयुग त्रेता में बाबा कहते रोगी नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवानुवाच सिर्फ बाप सिर्फ अलफ और बे पढ़ाते हैं। मन मनाभव और मध्याजीभव। मन मनाभव माना अलफ माना मन ही मन मुझ एक बाप को याद करो और मध्याजीभव माना बे अर्थात बादशाही को याद करो। विष्णु जी विष्णु जो है अवतार मध्य में होता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र में। तो बाबा कहते मध्याजी भव। पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल से यह लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। हमारा उस्ताद कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते कोई विरले व्यापारी ही इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। पति से पावन बनाने का धंधा है। बाबा कहते वह धंधे आदि भल करो, मना थोड़े ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे जो खुद भी अलफ और बे को याद करते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है।
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झगमुई झरमुई अर्थात पर चिंतन न करना है, न सुनना है। पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। बाबा वरदान दे रहे हैं, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को भी संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। बाबा कहते दृढ़ संकल्प जो करते हैं वो बच्चे असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे सफलता का अनुभव जरूर करते हैं, निश्चित विजयी होते हैं। बाबा कहते संगम युग का विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रख कर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज़ करो। बाबा कहते हैं कि कभी ऐसे नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, हमेशा यही सोचो कि यह ऐसे हो जाएगा। तो ड्रामा पर बाबा कहते निश्चय रखो, यही सोचो कि यह पहले भी हुआ था, अब रिपीट होना है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। संकल्प में भी क्यों क्या की हलचल न हो तो विजय निश्चित है। दृढ़ संकल्प यूज़ करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन है, सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। अगर हम हमेशा यही याद रखेंगे कि जो भी कराने वाला है बाबा करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र कर रहे हैं, तो अपने देह का भान भी समाप्त हो जाएगा, बाबा की याद आ जाएगी, आत्म अभिमानी बन जाएंगे और अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।